अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। आपने अभी इंटर कर लिया है? बीएससी फाइनल हो गया, बहुत बढ़िया। ये आपकी फिजिक्स से लगा मुझे सर आप इंटर में होंगे भी। चलिए ठीक है, बहुत सुंदर। तो आपकी फिजिकल एबिलिटीज हैं, हाइट वगैरह है? यस सर। अच्छा, क्या क्या उसमें एग्जाम में पूछ रहा है आपसे? एग्जाम में पूछा है, जनरल नॉलेज पूछा है, जीएस पूछा है, रीजनिंग पूछी जा रही है, मैथ पूछी जा रही है। हाँ, और हिंदी या आप लैंग्वेज भी ले सकते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, इंग्लिश भी ले सकते हैं। ओके ओके। तो बीएससी में आपने मैथ से बीएससी, मैथ आपका ठीक होगा? नहीं ठीक है, बहुत ठीक नहीं है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं ना प्रैक्टिस। हमने ये कहा कि इसमें जितना प्रैक्टिस करेंगे। ऐसा है ना सर, मैथ में कि हम पढ़ते हैं तो हम लोग थोड़ा ओवर स्मार्ट हो जाते हैं कि अरे सवाल आ गया, तो ये बड़ी प्रॉब्लम है। जब वहाँ पेपर आता है तो पता नहीं ये बड़ी प्रॉब्लम है। ओवर स्मार्टनेस और ओवर थिंकिंग, दोनों। ये आज के युवा की सबसे बड़ी समस्या है। लेटे लेटे सोच रहे हैं, हाँ ऐसे सोच रहे हैं कि ओवर थिंकिंग, हाँ ओवर थिंकिंग, लेटे लेटे सोच रहे हैं कि ये काम करेंगे फिर हमारे पास इतना पैसा आ जाएगा, फिर हम वो करेंगे, और फिर वो करते करते सो गए, अब जब उठे तो फिर वहीं पर पड़े हुए हैं। तो ये प्रॉब्लम है, ओवर थिंकिंग और ओवर स्मार्टनेस, ये प्रॉब्लम है। देखो, जो जिस एग्जाम की आप तैयारी करते हो ये वन डे एग्जाम है और अल्टरनेटिव सवाल आपसे पूछे जाते हैं। प्रैक्टिस की इसमें खूब जरूरत है। अगर विषय नहीं आता है तो आप उसके लिए टीचर पकड़िए। तो जैसे अगर मैथ नहीं आता तो मैथ का टीचर पकड़िए, ठीक है ना? अगर टीचर हमने अंकित भाटी सर को पकड़ा हुआ है तो ठीक है, तो वो भी प्रिपेयर अच्छा कराते हैं। लेकिन सर एक बात है उसमें कि पेपर हमने 2 अटेम्प्ट दिए हुए हैं, कुछ सिलेबस से आता हो नहीं है ज्यादातर, सिलेबस से कुछ बाहर आ जाता है। ऐसा है पेपर बनता है वन डे एग्जाम का कि आम आदमी भी 10 सवाल कर लेगा, और जो 10 होंगे वो अन्य नहीं कर पाएंगे। जो तैयारी करने वाले उस बच्चे भी हैं वो 10 में भी मतलब थोड़ा हिचकिचा जाएंगे। 10 तो आम आदमी कर देता है, कोई बड़ी बात नहीं। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि एक जनरल तरीके से सब लोग कर लेते हैं, लेकिन जितना नंबर पास होने के लिए चाहिए वहां तक पहुंचने में दिक्कत होती है। दिक्कत होती है। अच्छा, तो इसका मतलब कि तैयारी में कमी है, भाई कोई ना कोई तो पहुंच रहा है वहां पर। सिलेक्ट तो हो ही रहे लोग, सिलेक्ट हो ही रहे ना, जैसे कोई पहुंच रहा है वहां पर। आप नहीं पहुंच पा रहे हैं, कोई तो पहुंच रहा है। पहुंच पा रहे हैं तो इसका मतलब कि कोई वहां पहुंच रहा है तो वो उसको जानता है। सर आपका ये क्राइटेरिया जो आप बता रहे हैं कि कोई और पहुंच रहा है, ये बहुत अच्छा है। अगर सर इसको पकड़ेंगे आप कोई सर कुछ एडजस्ट करते ही हैं। अरे जरूर आप आए तो आपके लिए एक सवाल है कि जैसे सर ने पढ़ाया है बच्चों को, उनके पास भी 2.5 लाख बच्चे हैं, तो एग्जाम में भी 2.5 लाख बच्चे हैं, अन्य संस्थाओं पे भी 2.5 लाख बच्चे हैं, अकेडमी की अच्छी संस्थाएं हैं, तो सभी बच्चे तो प्रिपेयर कर रहे हैं, वही सवाल पढ़ रहे हैं, वही सब कुछ है। तो कुछ अलग से बुक होती है, सर ने भी ला के दी है, वैसे कोई बात नहीं है। पर सर कुछ सवाल ऐसे होते हैं कि आप उन्हें किताबों में नहीं पाएंगे पेपर में। आप किताबों में पेपर में नहीं पाएंगे, वो आपको अपने दिमाग लॉजिक से हल करना होगा। जैसे रीजनिंग हो गई, बात हमें मैथ पे ही नहीं करनी चाहिए, रीजनिंग भी हो गई। सब पर आप कर रहे हैं, मैं समझ गया। और वही सवाल जो मैंने अभी इनको बताया था कि भीड़ तो है ही है, आपको भीड़ से तो अलग होना पड़ेगा। जैसे आप कह रहे हो कि मैथ में आपने कुछ पढ़ा और कुछ सवाल लगाए, आपको कॉन्फिडेंस आ गया कि हमारा लाभ हानि सही हो गया, अब हमसे गलत नहीं होगा। लाभ हानि कोई नया सवाल आ गया, अब आपका दिमाग नहीं काम कर रहा है, आपने लाभ हानि को समझा नहीं है, आपने कुछ सवाल को लगा, कुछ पैटर्न रट लिया आपने। आप जब उसकी मौलिकता को समझ जाएंगे ना कि अगर 100 ग्राम कम लाला तौल रहा है तो कितना प्रॉफिट कितना लॉस होगा, उसके बाद आपसे गलत करके एसएससी भी नहीं करवा सकता। मामला ये है ना कि जो मैंने उनको समझाया कि आप विषय वस्तु के गहराई तक जब तक नहीं जाएंगे, कई बार ये होता है कि यार इतना डीप हम क्यों पढ़े, हमको रिसर्च थोड़े करना है गणित में, कॉमन डाला हुआ है, ठीक है ना। ये ऐसा मैं कह रहा हूँ कि जो नॉर्मल चीजें हैं आपके एसएससी में, बैंकिंग में जितने भी एग्जाम है उनमें जो सवाल पूछे जा रहे हैं वो सब आपके जीवन से जुड़े हुए, दिनचर्या से, ठीक है ना। हमारे घर की बाबा जी है ना, उनका गणित बड़ा अच्छा है, वो 1980 में हाई स्कूल पास हुए थे, 85-90 नंबर तब लेकर के आए थे। आप जो सवाल लगाते हो ना, अग्नि सर पढ़ाते हैं ट्रिक्स से, ये काट दिया वो काट दिया, वो ऐसे नहीं करते, वो उंगली से जोड़ देते हैं, 10% घटा तो 10% ऐसे हो गया, क्योंकि उन्होंने उसको जीवन में जिया। आपसे पूछ क्या रहा है, लाभ हानि पूछ रहा है, प्रतिशत पूछ रहा है, ये सब तो आप अपने जीवन में देखते हो, आप उसको अनुभव ही नहीं करते हो। तो जब आप उस लेवल पर जाकर के करेंगे दिक्कत नहीं होगा। जो टीचर पढ़ा रहे हैं, अभिनय को आप देख लीजिए, अभिनय सर जो पढ़ा रहे हैं, मैं बहुत बेहतरीन पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। तो अभिनय सर को वो जो उनके ट्रिक निकल करके आ रहे हैं, उन्होंने कहीं से पीएचडी नहीं किया है या कोई रिसर्च करके कोई नया ज्ञान लेकर के नहीं आए हैं, उसी को जनरलाइज कर दिया है। और अभी सबसे बड़ी समस्या जो है हर विषय में सामान्यीकरण की है, लोग जनरलाइज नहीं कर पाते,
सवाल तो सब आपके आसपास के चीजों से ही पूछ रहे हैं, आप उसको जनरलाइज नहीं कर पा रहे, सामान्यकरण नहीं कर पा रहे उसका। सामान्यकरण जिस दिन कर दिए, और ये हमारा जो एकेडमिक सिस्टम है ना उसकी वजह से, क्योंकि यहाँ पर अंक महत्वपूर्ण है, यहाँ पर क्वालिटी एजुकेशन महत्वपूर्ण नहीं है। क्लास में जो बच्चा 100 में 90 नंबर पाया उसकी वैल्यू ज्यादा है, उसकी वैल्यू समझ के नहीं। वो ये नहीं देखना है कि किस बच्चे ने सवाल को सही तरीके से लगाया है, सही लॉजिक पे लगाया है, कुछ नया उसने प्रयोग किया है लगाने के लिए, इसका कोई मतलब नहीं। समझ का अप्रिसिएशन नहीं है, और यही वजह है कि हम जनरलाइज उसको नहीं कर पाते हैं। तो आप ऐसा करिए कि जनरलाइज करिए क्वेश्चन, अगर आप सवाल लगा रहे हैं तो उसको जनरलाइज करिए, अपने सामान्य जिंदगी से जोड़ करके देखिए, ठीक है ना। एक चीज हम इसमें ऐड करना चाहते हैं, ये जो आपने बोला ना अभी कि आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं आता है, मैं एक चीज क्लियर कर दूं। आईएएस के एग्जाम में प्री में कुछ सवाल ऐसे आते हैं जो ऐसे होते हैं जो वाकई में कोई नहीं कर सकता। ये कुछ सवाल आईएएस की बात कर रहे हैं, बाकी किसी भी एग्जाम, हर एग्जाम में इतना आता है जिससे आपका रिजल्ट नहीं रुकेगा, लेकिन ज्यादातर ऐसे होते हैं जो बोल रहे हैं आप कि आप अगर उसको जनरलाइज वे में कर ले जाएंगे, समझ विकसित कर ले जाएंगे, तो कोई नहीं एसएससी के पिताजी आ जाए बैठ के तुम्हारा सवाल करें वो तुम कर ले जाओगे। हाँ बिल्कुल। और रीजनिंग में भी प्रैक्टिस और पैटर्न का वो है। मैथ और रीजनिंग ये सब प्रैक्टिस की चीज है, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, 10-20 सवाल बाहर से कुछ नहीं।